अरे बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाया, कैसी माँ हो। ओह माय गॉड, तुमने अपने बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश भी नहीं की। यू नो ब्रेस्ट फीडिंग योर चाइल्ड। यू नो माय डॉक्टर टोल्ड मी टू ब्रेस्ट फीड एंड आई डिड इट सक्सेसफुली टिल 2 years of age. You haven't even breastfed your child little bit. क्या ये सेंटेंसेस बहुत फेमिलियर लग रहे हैं? ये सारे सेंटेंस इसलिए फेमिलियर लग रहे हैं क्योंकि दीज आर द मोस्ट कॉमन स्टिग्मास अगेंस्ट न्यू मदर्स, अगेंस्ट न्यू ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। ये बोलना कि तुमको क्यों नहीं आ रहा है, ये बोलना कि अरे तुम अपनी फिक्र के बारे में ज्यादा सोचती हो, ये बोलना कि तुमसे क्यों नहीं हो पा रहा है, उससे तो हो पा रहा है। दिस कैन बी एक्सट्रीमली स्टिग्मेटाइजिंग। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक 1 से लेकर 7 अगस्त हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर एरा दत्ता और मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ, मनोचिकित्सक हूँ और मैं बहुत सारी मेंटल हेल्थ वीडियोस बनाती हूँ। आई ट्राई टू कीप देम रिलेटेबल, जिसमें इंफॉर्मेशन हो जो कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकें, अवेयरनेस क्रिएट कर सकें और दूसरों को बता सकें कि मेरे को डॉक्टर दत्ता ने बताया है कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, ताकि आप मिथ्स बस कर सकें। मैं खुद को एक मेंटल हेल्थ निंजा मानती हूँ। मेरा मतलब है कि आई फाइट मिथ्स, जैसे लोग क्राइम फाइट करते हैं वैसे मैं मिथ्स फाइट करती हूँ। तो क्यों ना आज ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में और उसकी जो साइकी है बिहाइंड इट, कैसे मदर्स को इम्पैक्ट करता है, कैसे सोसाइटी ट्रीट करती है, इसके बारे में बात किया जाए। तो ये वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर कोई नई मदर है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम में फेस कर रही है, सो व्हाट कैन यू डू टू सपोर्ट हर, और क्या किया जाए अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पा रही है। क्या बच्चे को रोने देना चाहिए, क्या बच्चे को फॉर्मूला फीड दे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए कि नहीं। सो ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आंसर किए जाएंगे। मैं ये बताना चाहूंगी, हाँ ब्रेस्ट फीडिंग इज एक्सीलेंट फॉर चिल्ड्रन। मैं जरूर कहूंगी देयर आर अ लॉट ऑफ प्रूवन एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इट्स कन्वीनियंट, यू डोंट हैव टू बाय थिंग्स, यू कैन डू इट एनीवेयर प्रैक्टिकली। यू ऑब्वियसली बॉन्ड विद द चाइल्ड इन अ डिफरेंट वे, बट एट द सेम टाइम कुछ नेगेटिव्स भी है ब्रेस्ट फीडिंग के। कुछ मदर्स जिनको ब्रेस्ट फीड करना नहीं समझ आ रहा है, उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा इमोशनल बर्डन पड़ सकता है। एट द सेम टाइम मे बी योर चाइल्ड इज नॉट लैचिंग, बच्चा भूखा रह सकता है। दैट इज अ बिग कॉन, इजंट इट? मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि कभी कभी बच्चे बाइट करते हैं, कभी कभी निपल्स में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से भी ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। स्लीपिंग बिकम्स क्वाइट problematic for mothers who are breastfeeding continuously. Not that ना ब्रेस्ट फीड करने वाली मदर को आसान से आती है, बट डेफिनेटली हर चीज के नफे और नुकसान होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ये बोलना चाहूंगी कि वो करना चाहिए जिसमें आप और आपका बच्चा दोनों हेल्दी रहे। तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक है 1 से लेकर 7 अगस्त एवरी ईयर। WHO ने स्टार्ट किया था एंड देयर एम इज टू टारगेट कि 70% लोग एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर पाए बाय द ईयर 2030। इंडिया में लकीली रूरल एरियाज में ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज्यादा रैम्पेंट है, अर्बन एरियाज में कम है, बट डेफिनेटली वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। नाउ आई वांट यू टू नो सम स्टैट्स। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 और 21 के बीच में नियरली 54.9% बच्चे ब्रेस्ट फीड किया जा रहे थे एक्सक्लूसिवली 6 मंथ के नीचे, एंड दिस हैज गॉन अप फ्रॉम 46.4% इन 2015-16। मगर ब्रेस्ट फीडिंग जब करते हैं तो ब्रेन में क्या चेंजेस आते हैं? लेट्स लुक एट द केमिकल चेंजेस इन द ब्रेन व्हेन समबडी स्टार्ट्स ब्रेस्ट फीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। There's a release of the bonding chemical between the mother and the child. एक लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है जिसकी वजह से बच्चे को देखकर मदर को, इवन अगर बच्चे को फीड नहीं भी कर रही है तब भी मिल्क प्रोडक्शन हो सकती है। बच्चे की फोटो देखना, किसी और बच्चे का रोना सुनना भी उनको मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स कर सकता है। नाउ कमिंग टू द इमोशनल इम्पैक्ट, सोसाइटी कुछ एक्सपेक्ट करती है लेडीज से, कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करती है कभी कभी, राइट? वेयर ओल्ड वाइफ्स टेल, दादी अम्मा वाली कहानी होती है कि अरे हम करते थे, तुमको क्यों नहीं करना आ रहा, तुम बहुत छुई मुई हो, तुम बहुत ही ज्यादा क्या स्पेशल हो। सिमिलरली एक गुड मदर कॉम्प्लेक्स हमारे माइंड में क्रिएट किया गया है कि मैं अच्छी मदर नहीं हूँ अगर मैं ब्रेस्ट फीड ना कर पाऊँ। ऐसा कुछ नहीं है। यू आर अ ग्रेट मदर, यू आर ट्राइंग। अगर कोई चीज नहीं हो पा रही है तो ट्राई करिए, नहीं हो पा रहा है तो डोंट ब्रेक योर सेल्फ ओवर इट। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। मैं ये भी बोलना चाहूंगी, सोशल मीडिया बहुत प्रेशर क्रिएट करती है। वाइल एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करना चाहिए सब कहते हैं, राइट इन्फॉर्मेशन कहाँ है? लैचिंग टेक्निक कौन सिखाता है? बड़े सारे पेरेंट्स बच्चे को घर ले जाते हैं और फिर फिगर आउट करते हैं कि अब कैसे ब्रेस्ट फीड करना है। तो ये एजुकेशन भी लैकिंग है हमारे देश में स्पेशली। बहुत सारे विदेशों में आजकल लैक्टेशन कंसल्टेंट होते हैं, इंडिया में भी स्टार्ट हुआ है। एक चीज जो इंडिया में बहुत कॉमनली मैं देखती हूँ इज लैक ऑफ सपोर्ट। मतलब काफी बारी women have to take care of everything on their own. They are not sleeping well at night. उनको घर वालों का, पति का सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस के कारण भी मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है, बंद हो जाती है और वो बच्चे के साथ फीडिंग नहीं कर पाती है। क्या किया जाए अगर कोई आपको ताने मारे? ये मेरा फेवरेट पार्ट है, द ताना पार्ट। मतलब एक देसी कॉन्टेक्स्ट होता है, देसी हाउस होल्ड में कुछ ताने बड़े कॉमन है, जैसे कि
अरे तुम तो दूध भी नहीं पिला पाती, कैसी माँ हो। स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, डोंट टेक इट, यू डोंट नीड टू फाइट। मगर ये बोलना जरूरी है, मैं अच्छी माँ हूँ, मैं अपना भी ख्याल रख रही हूँ, बच्चे का भी ख्याल रख रही हूँ। एक बाउंड्री क्रिएट करिए। अगर कोई बहुत टॉक्सिक हो रहा है, पहले उसको एजुकेट करिए प्यार से। मेरे डॉक्टर ने कहा है कि इट्स ओके अगर बच्चे को मैं एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही हूँ, मैं कोशिश जरूर करूंगी। या फिर बोलिए चलिए हम लैक्टेशन कंसल्टेंट के पास जाते हैं, मैं भी सीखना चाहती हूँ कैसे ब्रेस्ट फीड करते हैं। मगर कोई नहीं सुन रहा है तो एक बाउंड्री क्रिएट करिए और उनको बाउंड्री के बाहर रखिए। डू नॉट कीप ऑन ट्राइंग टू प्लीज एवरीबडी। ये मेरे हिसाब से प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सबको नहीं खुश कर सकती हैं। कुछ फेमस मिथ्स होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर, और ये क्या होते हैं? स्मॉल ब्रेस्ट विल नॉट मेक इनफ मिल्क, कंप्लीटली रॉन्ग। ब्रेस्ट के साइज से ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। एक और कॉमन बहुत जो मैंने देखा है मिथ है इज दैट अगर आप बीमार है तो ब्रेस्ट फीडिंग मत करिए। गलत। छोटी मोटी बीमारी, छोटी मोटी सर्दी खांसी में आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। इनफैक्ट आपकी इम्यूनिटी बच्चे को ट्रांसफर हो रही है, गो हेड। सेम टाइम पे कुछ लोग कहते हैं, स्पेशली पुराने जमाने वाले, कि एक्सप्रेस मत करो, पंप मत यूज करो। ऑन द कॉन्ट्री, आप जितना भी अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं, पंप इस्तेमाल कर रहे हैं, उतने और एल्वियोलाई ओपन हो रहे हैं, उतना आपका मिल्क प्रोडक्शन और बढ़ेगा। गो हेड। कुछ लोग कहते हैं फ्रिज में मत रखो, क्यों नहीं रखो, इट्स परफेक्टली फाइन। यू कैन स्टोर देम इन द बेबी फ्रेंडली बैग्स एंड डेफिनेटली पुट इट इन द फ्रीजर एंड यूज इट लेटर। मे बी समबडी एल्स कैन फीड, बॉटल में डाल के उसको किसी और से भी फीड कराया जा सकता है। फाइनली एक कॉमन जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड स्टिग्मा होता है, मिथ है, कि सारी साइकियाट्रिक दवाइयां बंद कर दो अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं। व्हाइल मेनी मेडिसिन आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, मगर कुछ साइकियाट्रिक दवाइयां सेफ होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे। मैं जरूर इस पे एक वीडियो बनाना चाहूंगी बट कौन सी दवाइयां रिलेटिवली सेफ होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम। तो आते हैं आप क्या कर सकते हैं एज अ सोसाइटी। एज अ सोसाइटी प्लीज मदर्स को एक मदर इंडिया की पदवी देना बंद करिए। मदर्स आर ह्यूमंस टू, डू नॉट स्टिग्मेटाइज। प्लीज डिस्क्रिमिनेट मत करिए, ताने मत मारिए प्लीज। अगर कोई मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है पब्लिक में, प्लीज घूरिए मत, ये सिंसियर विनती है। इनफैक्ट इंडिया में अब बहुत ज्यादा आई थिंक लोग ट्राई कर रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग रूम्स क्रिएट करना एयरपोर्ट्स पे, मॉल्स में एंड ऑल, वरना लोग ने बहुत गंदी गंदी जगह पे बहुत डर्टी सर्कमस्टेंसेस में ब्रेस्ट फीड करना पड़ता है। कुछ लोग बाथरूम में करते हैं, कुछ लोग मतलब पंप भी बाथरूम में करते हैं क्योंकि उनके ऑफिस में क्लीन स्पेसेस नहीं होती हैं। सो ये मेरी अपील है हमेशा टू पीपल हु आर पॉलिसी मेकर्स कि मेक मोर रूम्स फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। कमिंग बैक टू यू, स्प्रेड फैक्ट्स नॉट मिथ्स। तभी मैं कहती हूँ आप भी मेंटल हेल्थ निंजा बनिए, मदर को सपोर्ट करिए, प्रोत्साहन दीजिए। अगर आप डैडी हैं, पापा हैं, तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज सपोर्ट योर वाइफ, इनकरेज हर, वैलिडेट हर। बोलिए वाह अच्छी बात है, आज तुमने कोशिश की, नहीं भी हो पा रहा है तब भी प्लीज पॉजिटिव बोलने की कोशिश करिए। अरे बच्चा क्यों रो रहा है, तुम दूध नहीं पिला रही क्या? ऐसे सेंटेंसेस ना बोलिए। लर्न मोर ब्रेस्ट फीडिंग। इट्स ओके इफ यू कांट ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड, बट आप सीख तो सकते हैं। एक छोटे से बच्चे को कितने दूध की जरूरत होती है, फिर धीरे धीरे पेट बढ़ता है, वैसे वैसे दूध की मात्रा बढ़ती है। इसका मतलब ये हमारा हमेशा थॉट प्रोसेस रहता है कि बच्चा भूखा है। हमेशा भूखा नहीं होता है, काफी बार किसी और वजह से रो रहा होता है। कमिंग टू अदर कपल ऑफ थिंग्स, अगर आप फादर हैं तो आप घर की कुछ काम में मदद कर सकते हैं। आप एक्सप्रेस दूध पिला सकते हैं बच्चे को, जरूरी नहीं है कि सबकी सब चीज आपको अपने आप ही करनी है। डेफिनेटली यू कैन डू इट इन डिफरेंट वे। एंड फाइनली याद रखिएगा, एक फेड बच्चा सबसे ज्यादा अच्छा होता है, चाहे वो बॉटल हो कि ब्रेस्ट, द चाइल्ड नीड्स टू बी फेड, राइट? अ हेल्दी चाइल्ड इज अ फेड चाइल्ड। So I'll leave you with a thought. Feeding with love, breast or bottle, the bond remains unwavering. Do not discriminate. Please go ahead, share this video with a new breastfeeding parent. Make sure कि आप like, share and subscribe करिए। मेरा नाम है डॉक्टर दत्ता और मैं मेंटल हेल्थ पे वीडियोस बनाती हूँ। Definitely stay tuned for more और कमेंट में भेजिएगा कि और क्या जानना चाहते हैं आप मेंटल हेल्थ के बारे में। Take care.